अस्सलाम वालेकुम। लैब 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी चीज़ को अगर हमें कोई नई रिकॉर्ड इनपुट करना हो तो उसके लिए हमें इंसर्ट की क्वेरी यूज़ होती है फॉर द मैनिपुलेशन पर्पस। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास एक्सक्लूसिव क्वेरी। फर्स्ट इज़ इंसर्ट, सेकंड इज़ अपडेट एंड थर्ड इज़ डिलीट। तो इंसर्ट किस लिए यूज़ होती है? इंसर्ट कोई भी न्यू रिकॉर्ड आप अपने टेबल में इंपोर्ट करना चाहो तो इसलिए यूज़ होती है। हमने लैब 6 में देखा कि हम लोगों ने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को ऐड कराया, न्यू एम्प्लॉयज़ को ऐड करवाया, उनकी हायर डेट, सैलरी, नेम, एम्प्लॉय नंबर, सही चीज़ें। और हमने फिर उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के टेबल में भी एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट करा। उसके बाद उस डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद फिर एम्प्लॉय टेबल में वापस है, इसलिए वो जो डिपार्टमेंट नंबर जो था वो एम्प्लॉय के टेबल में फॉरन की थी। तो जब हम एम्प्लॉय के टेबल में है उसमें हमने एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट जो हमने न्यू क्रिएट करा था उसमें एक्स्ट्रा 5 एम्प्लॉयज़ और ऐड करें। तो आज की जो हमारी लैब है और ये थ्योरी के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये पेपर में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको काफ़ी देख कर पढ़ेगा, ध्यान लगा कर। कुछ अगर नहीं समझ में आए तो फिर ग्रुप पे जो है मुझसे पूछ लेगा। अच्छा, पहले तो हमने फ़र्ज़ करें कि हमने रिकॉर्ड इनपुट कर दिया। अब कल को कोई चीज़ उसकी हमें चेंजेस करनी है, कल को उसकी अगर इंक्रीमेंट लगता है सैलरी में या वो मैनेजर बन जाता है, प्रोग्रामर से मैनेजर बन गया तो मतलब उसकी हायर रैंक हो गई, तो इसमें भी अपडेशन करनी है। या कल को कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज कि उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया या उसको बोनस मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था लेकिन अब बोनस मिल रहा है, तो उसमें हमें अब डेटाबेस में सेव करना है ऐसे, तो उसके लिए हम अपडेट की थ्योरी यूज़ करते हैं। अपडेट जो भी आपका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा उसमें आप चेंजेस करने के लिए यूज़ करते हो अपडेट। चलिए अब अपडेट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग अब अपडेट। सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। ये हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आ रहा है। हमारे पास 21 एम्प्लॉयज़ हो गए थे लास्ट टाइम में जो हमने करवाए थे। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और जो हमारा टास्क है वो अब देखते हैं टास्क क्या क्या आ रहा है। अब ये बोल रहा है, देखिए, अपडेट द रॉ इनटू द एम्प्लॉय टेबल विद एम्प्लॉय नंबर 9000, चेंज नेम टू जेम्स एंड द हायर डेट टू 1 अप्रैल 2014। आपको याद होगा कि हम लोगों ने JD ऐड करा था 9000 में और उसकी जो हमने डेट रखी थी वो सिस्टम डेट रखी थी जो अभी आ रही है। तो अब वो कह रहा है कि जेम्स JD का जो नेम है उसमें चेंज करके अपडेट करते हैं जेम्स में, और उसकी हाई डेट भी चेंज करते हैं 1 अप्रैल 2014। अगर हम ये करेंगे इसके लिए हम अपडेट की यूज़ करेंगे अपडेट, फिर उसके बाद टेबल का नाम जो हमारा है EMP, फिर लिखेंगे सेट। अब देखिए हमें सेट में वो वाली वैल्यूज़ रखनी होती हैं जिसको हमें अपडेट करना है। अब हमें कौन कौन सा करना है, तो एम्प्लॉय नेम है ई नेम इक्वल टू, अब न्यू वैल्यू हमें इनपुट करनी है। लिखा मैंने जेम्स एंड हायर डेट हमारा दूसरा कॉमा लगाकर हायर डेट लिखेंगे और इक्वल टू क्या है 0 पॉइंट डैश APR और 40, ये कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, वेयर की क्लॉज लगानी होगी। वेयर, अच्छा ये मैं वेयर क्यों लगा रहा हूँ ये अभी एक मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले वेयर लिखकर अब उसकी एम्प्लॉय की ID की है, मतलब प्राइमरी की है, तो EMP नंबर इक्वल टू 9000। इससे मैटर नहीं पड़ता कि आप इसको स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव नहीं है इसमें, लेकिन इससे फ़र्क पड़ सकता है जो आप इनपुट कर रहे हैं वैल्यू, ये अलग जेम्स कहलाएगा और ये वाली वैल्यूज़ अलग कहलाएगी।
जेम्स और एम्प्लॉय नंबर 8000, इसको मैंने करा। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अपडेट टेबल का नाम सेट। अब जो भी आपको वैल्यूज़, जो भी एट्रीब्यूट्स आपको अपडेट करने हैं वो यहाँ पर सेट के बाद लिखेंगे। ई नेम उसकी नई वैल्यू, हायर डेट उसकी नई वैल्यू, और वेयर जिससे वो फिर आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे कौन सी फील्ड को अपडेट करने, कौन से रिकॉर्ड को। तो हमें जेडी को करना है, मतलब 9000 एम्प्लॉय जिसका नाम जेडी है और जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है फला फला। इसको हमने कंट्रोल एंटर करा, लिखा हुआ आ रहा है 1 रॉ अपडेटेड, एक रॉ अपडेट हो गई। लेट्स सी, देखें हम 9000 में जेडी रिप्लेस होकर जेम्स बन गया और इसकी 1 अप्रैल 2014 हो गई। ये थी। अच्छा, अब मुझे एक बात बतानी है कि वेयर की क्लॉज क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा, वरना अगर मैंने विदाउट वेयर लगा दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको W3 स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं अपडेट नहीं लगाऊँ तो कितना बड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ और मैं कोई भी कमांड अभी रन करके आपको दिखाता हूँ। जो है फॉर एग्जांपल पहले सबसे पहले मैं टेबल लिख लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। उसमें मैं पहले देख लेता हूँ डेटा और एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल के मुझे जो हमारा रिकॉर्ड है नंबर 4, कस्टमर नेम क्या है, अराउंड दी हॉर्न। अब मुझे इसकी सिटी चेंज करनी है, उसकी सिटी मुझे चेंज करनी है कराची में, लेट सपोज लगता है। और मैं अगर अपडेट की क्वेरी चलाऊँ तो फिर देखिएगा क्या होगा। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अपडेट और फिर कस्टमर्स देने का नाम सेट। अब मुझे क्या सेट करना है, सेट करना है मुझे सिटी इक्वल टू कराची। सही है। अगर अब मैंने यहाँ वेयर नहीं लिखा और अब मैं इसको रन कर दूँ तो देखा कितना बड़ा केओस क्रिएट होगा। और इससे क्या होगा कि वो जितने भी आपके रिकॉर्ड होंगे ना, उसमें जितने जहाँ जहाँ उसको सिटी नज़र आएगा उसमें सबकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करके कराची कर देगा। इस वजह से मैं दिखाता हूँ, ये रन हो गई, मैं इसको कमेंट करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रन कर, देखिए हर रिकॉर्ड जो है कराची से रिप्लेस हो गया, सिटी का हर रिकॉर्ड में कराची अपडेटेड हो गया। तो इस वजह से वेयर ज़रूरी होता है कि वेयर स्पेसिफाई कर देता है कि हमें कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अगर वेयर नहीं लगाएंगे तो सारी रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम वेयर प्राइमरी की पर लगाते हैं, जो हमारी प्राइमरी की होती है, इसलिए वो यूनिक होती है, उसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, देखिए कोई भी इसकी वैल्यू दूसरी वाली या आगे नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यू से रिपीट नहीं हो रही, तो इस वजह से वेयर की क्लॉज लगा दी। और यहाँ पर ये हमने, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हम ये कह रहा है कि अपडेट द डिपार्टमेंट नंबर एंड सेल मतलब सैलरी ऑफ क्लार्क इन एम्प्लॉय। तो वो कह रहा है कि अपडेट कर दो, अपडेट EMP सेट, क्या क्या अपडेट करना है हमें, DEPT नंबर और कॉमा लगा होगा। पहले DEPT नंबर क्लार्क का देख लेते हैं कि क्या, यहाँ पर क्लार्क आ रहा है और इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है और इसकी सैलरी है 2450। तो हम इसकी सैलरी को डिपार्टमेंट नंबर कर देते हैं 30, कॉमा लगाएंगे, सेल कर देते हैं हम इसकी 3000 और वही फिर वेयर करके लगाएंगे। अगर वेयर नहीं, अगर हमने इनपुट करा तो वेयर से क्या हो जाएगा कि वो सारे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे
उसमें से डिपार्टमेंट और सैलरी में 30 और 3000 इनपुट अपडेट कर देगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्लार्क का प्राइमरी की जो है एम्प्लॉय नंबर, उसकी यूनिक आईडी क्या है 7782। बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए होती है कि प्राइमरी की से करें, इसमें नॉन रेप्लिकेशन भी होता है। अगर मैं चाहता तो मैं इससे भी कर सकता था, वेयर ई नेम इक्वल टू क्लार्क कर देता। तो इससे क्या होगा कि ये इससे भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कल को एम्प्लॉय के नेम सेम हुए तो फिर वहाँ पर ये वाली टेक्निक फेल हो जाएगी। अभी तो हमारे पास रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, सारे डिफरेंट नेम है, तो हम अभी इसको क्लार्क से भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। पहली वाली मैंने एग्जाम्पल कराई थी प्राइमरी की के थ्रू अपडेट कर, इसमें दिखा रहा हूँ मैं क्लार्क के थ्रू अपडेट करता हूँ। मैंने एक्सिक्यूट करी कंट्रोल इंटर से, वन ड्रॉप डेटा आगे लिखा हुआ, मैं इसको एक्सिक्यूट करके देखता हूँ। मैंने डेटा फैच कर लिया। मैं यहाँ क्लार्क जाता हूँ, क्लार्क की सैलरी 3000 हो गई, येस वेरी गुड, और इसका डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया। तो ये था कि एक दफ़ा मैंने अपडेट करके दिखाया आपको प्राइमरी के थ्रू, और एक दफ़ा बाय नेम। आप किसी भी एट्रीब्यूट के थ्रू आप वेयर की क्लॉज में हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है अपडेट डिपार्टमेंट नंबर 40। डिपार्टमेंट नंबर 40 को हमें अपडेट करना है। पहले देख लेते हैं डिपार्टमेंट में एंटर सेलेक्ट DPT एंड हमें फॉर फ्रॉम में अब हमें 40 में कौन सा है भाई, ऑपरेशंस का है। सही, अब इसको हमें अपडेट करना है। अब उसने ये नहीं बोला कि अपडेट डी नेम करना है, मतलब डिपार्टमेंट नेम या लोकेशन, ये अब आपकी मर्ज़ी। चाहें तो आप दोनों चीज़ें चेंज कर दें डिपार्टमेंट 40 की। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऑपरेशंस को नेम चेंज करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देता हूँ। चलें ये करते हैं 40 को अपडेट के बाद टेबल का नाम DPT। अब सेट जो हमें वैल्यूज़ करनी है डी नेम, न्यू वैल्यू जो आपको अब अपडेट इनपुट करनी है, अपडेट करनी है। मैं इसको लिख देता हूँ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉमा LOC इक्वल टू बोस्टन है। यहाँ पे इसकी मैं लोकेशन भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ इसकी कर देता हूँ जैसे लंदन। इसकी हमने ये करी और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर हमने अभी एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा कि R&D और लंदन सारे हमारे इसमें फिलअप हो जाएंगे, सब पे वो अपडेट लगा देगा। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, वेयर DPT नंबर इक्वल टू 40। इसलिए ये हमारे क्वेश्चंस की डिमांड भी है कि डिपार्टमेंट नंबर 40 को अपडेट करो। तो अब हम करेंगे तो बिल्कुल सेफ होगा, सिर्फ 40 में चेंजेस होंगी और किसी और में नहीं। कंट्रोल एंटर, इंटर वैल्यू इंटर। अच्छा आप लोग यहाँ देखिए, मैंने यहाँ डबल कोड नहीं लगाया तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। इंटर करूँगा मैं फिर से। अच्छा मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे मैंने सिंगल कोड नहीं लगाया था, इस वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं करने देता। अब सिंगल मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ड्रॉ अपडेटेड। हम अगर अब वैल्यूज देख लें, यहाँ पर R40 कर दिया उसने लंदन, हालांकि यह R&D था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें एंड को, उसको कुछ और समझ लिया, रिसर्च एंड, यहाँ पे सिंपल रिसर्च लिख देते हैं या डेवलपमेंट लिख देते हैं। चलिए डेवलपमेंट, हम फिर से रन करेंगे वन ड्रॉ अपडेटेड। यहाँ पर हमने उसको देख लेंगे डेवलपमेंट एंड लंदन यहाँ पर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, सिर्फ 40 पे चेंजेस आई हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अपडेट सैलरीज ऑफ 3 एम्प्लॉयज बाई 10%, 12% एंड 15% बिलोंगिंग्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट।
सिर्फ हमें उन लोगों की करनी है जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, 30 है। तो हमें अब उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इंक्रीमेंट करनी है। यहाँ पे मैं वेयर की क्लॉज लगा के पता कर लेता हूँ कि टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं। वेयर DPT नंबर इक्वल टू 30। यहाँ पर टोटल 7 है। चाहते तो आप लोग ये भी कर सकते थे काउंट, इससे भी आप, अगर आपको सिर्फ काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 30 डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो काउंट EMP नंबर का लेते हैं। EMP नंबर को मैंने काउंट क्यों करा, इसलिए यूनिक है, हमेशा याद रखिएगा। और ये काउंट किया है आपका एग्रीगेट फंक्शन, जो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था लेक्चर में। टोटल 7 रिकॉर्ड हैं हमारे पास, इनको हम 10, 15 और 20% से इंक्रीमेंट करना है। अच्छा, अपडेट कितने को करना है, सिर्फ ओनली 3 को। तो अभी अब आप, इट्स अप टू यू कि अब आप किसको अपडेट करते हो या किसको अपडेट नहीं करते। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन है। मैं कर लेता हूँ एलन को कर लेता हूँ, और जेम्स को, और टर्नर। एलन, टर्नर और जेम्स को मैं इनकी सैलरी अपडेट करता हूँ। पहले अब हम कर लेते हैं एलन को अपडेट EMP सेट। अब हमें क्या अपडेट करना है, उसकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी को हमें इंक्रीमेंट करना है। सेल कितना परसेंट करना है, पहले एम्प्लॉय को 10%, दूसरे को 15, तीसरे को कितना करना है, पहले को 10, दूसरे को 12 और तीसरे को 15 करना है। मिलकर सेल इक्वल टू, अब इंक्रीमेंट करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक शॉर्टकट और एक थोड़ा सा लंबा होता है। लंबा तो नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी सैलरी है 3000, अब आपको उसमें 10% का इंक्रीमेंट करना है, तो क्या करोगे आप लोग, सेल मल्टीप्लाई बाय 10, 0.1, मतलब 10% 0.1 होता है। तो फिर ये तो आपकी दिखा देगा 10%, ये इंक्रीमेंट वैल्यू देगा सैलरी की, और ये कितनी होगी, 300। अब आप उसको न्यू सैलरी में आप कर दोगे ऐड, न्यू सैलरी में पुरानी सेल प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, 3300। एक तो ये तरीका है। एक शॉर्टकट तरीका होता है कि डायरेक्ट सैलरी जो आपकी वैल्यू है, वो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.10 करता है। जो 10% था ना, तो 1.10 करता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर या करीब में पी फैक्टर आ रहा होता है कि 1.2 का पी फैक्टर लगा हुआ है, या 1.3 का पी फैक्टर लगा हुआ है। 1.2 मतलब 20% एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस लेंगे। 1.2 का मतलब ये होता है, 1.1 का पी फैक्टर मतलब ये होगा कि 10% एक्स्ट्रा आपके जो भी आपकी नॉर्मल जो राउट फीस जो बन रही होगी, जो कैब जैसे वाटर पम्प से गुलशन तक जो भी 100 रुपये बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन 10% में वो फिर एडअप होकर 150 रुपये या 140 जितना भी है उसका बन जाएगा। 100 रुपये का 10% बन जाएगा। 100 रुपये का 10% मतलब 10 रुपये होंगे, तो उसका 10% 110 बन जाएगा। तो इसमें भी बस ये करेंगे सिंपल, डायरेक्ट ये फिर क्या करेगा, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू सेव करा देगा। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3000 होगा, तो 3300 आंसर डायरेक्ट सेव। तो मैं इस अप्रोच को यूज़ करूँगा, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सेल मल्टीप्लाई बाय 1.10 मतलब 10%, ये हो गया। अब आपको बताना है कि कौन से बंदे को या कौन से बंदे को आपको अपडेट करना है, और कौन से डिपार्टमेंट में है। वो हो सकता है एलिन के नाम के 2 बंदे हों और एक डिपार्टमेंट 30 में भी हो सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन हमें तो 30 डिपार्टमेंट को करना है। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे वेयर ई नेम इक्वल टू एलिन एंड DPT नंबर
इक्वल टू 30। लेट्स रन दिस। वन रो अपडेटेड, वन रो अपडेट हो चुकी है। अब हम एवरेज को देखते हैं। एलन एलन की सैलरी अपडेट हो चुकी है, ये देखें। हालांकि एलन की सैलरी मैंने देखना भूल गया था। जी, एलन की सैलरी अपडेटेड हो चुकी है, इसलिए मैंने गौर नहीं करा था कि एलन की सैलरी क्या थी उस वक्त, लेकिन न्यू वैल्यू अपडेटेड हो चुकी है। अब ऐसे ही आप इसके लिए करेंगे। अब आपकी मैं पहले इसकी टर्नर की सैलरी देख लेता हूँ, 1500 है। यही मैं कॉपी करूँगा पूरा, यहाँ पर इसका नेम चेंज कर दूँगा, टर्नर, डिपार्टमेंट तो सेम रहेगा। यहाँ पर इसके लिए क्या है, 12% है, तो आप ये याद रखिएगा 12% है। 12% के लिए क्या करेंगे आप, 10% के लिए कराता ना 1.10, 12 के लिए करेंगे 1.12। बस अब ये याद रखिएगा, ये 15 थी, 1500। इसको हमने अपडेट करा यहाँ से, देखिए 1680 अपडेटेड हो गई है सक्सेसफुली। अब ऐसे ही हम लास्ट के लिए करेंगे, उसके लिए 15% अपडेट आएगी, और वो है लास्ट हमारा जेम्स। उसके लिए आएगी 1.15, और इसको हमने रन कर दिया। और अब हम देखते हैं, ये हो गई 1092.5 भी आ गई इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया सक्सेसफुली। अब लास्ट क्यूरी क्या करें, अपडेट सम नल वैल्यूज़ इन दी एम्प्लॉय टेबल, मतलब कि जो नल वैल्यूज़ हैं उनको बस अपडेट कर दो, उसमें कोई वैल्यू डाल दो, इनपुट कर दो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि हमने पहले एम्प्लॉयज़ का टेबल देखा। एम्प्लॉयज़ में देखें MGR काफ़ी के नल आ रहे हैं, और सैलरी जेम्स की नल आ रही है। कमीशन, चले हम लोग सैलरी जेम्स की इनपुट कर देते हैं। ये जेम्स और ये जेम्स याद रखिएगा चेंज है, यहाँ पे दोनों नेम सेम है लेकिन उनकी प्राइमरी की चेंज है। ऐसे ही पहले चले रफिक की हम लोग सैलरी अपडेट कर देते हैं। अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 4000, और इसकी सैलरी भी कर दी, और कमीशन भी इसके अपडेट कर देते हैं। सी कमीशन कर देते हैं 500 का, और इसको डिपार्टमेंट भी हम एलोकेट कर देते हैं कि भाई आज से आप इस डिपार्टमेंट में काम करने जाएंगे। उनका डिपार्टमेंट हम कर देते हैं 30। वेयर, अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, वेयर की क्लॉज लगाना नहीं लगाएंगे तो सारी हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। वेयर, अब यहाँ तो आप चाहेंगे ई नेम इक्वल टू रफिक करते हैं, या तो फिर एम्प्लॉय नेम। मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हमेशा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर से करा करें। 9500 इसकी कनेक्ट नहीं की, और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। वन रो अपडेटेड आ रहा है, इसको हमने चला के देखा तो रफिक में आगे 4500 इसका कमीशन, और 30 में उसकी एलोकेशन हो गई है। तो ये थी आज की लैब 7, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो उसका हमने सेकंड पार्ट कराया आज हमने अपडेट, कि किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस करना, कोई पूरा रिकॉर्ड है उसमें कुछ अपग्रेडेशन, चेंजेस, मैनिपुलेशन करना, वो कौन सी कमांड के थ्रू होता है, अपडेट के थ्रू। अगर अपडेट में हम वेयर नहीं लगाएंगे तो हमारा सारा जो उस टेबल का रिकॉर्ड होगा वो सब पे वो चीज़ अपडेट कर देगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, और ये काफ़ी मसला फिर आगे जाके फिर क्रिएट होगा। अगर आपने बैकअप नहीं लिया हुआ होगा अपने डेटाबेस का, तो फिर आपका डेटा कभी रिट्रीव नहीं हो सकता। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी या अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर ग्रुप पे मुझसे पूछ लेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।